नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 1। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? ए पी सिंधु, बी मीराबाई चानू, सी नीरज चोपड़ा, डी मनु भाकर। उत्तर बी मीराबाई चानू। व्याख्या: मीराबाई चानू ने 48 किग्रा भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रश्न 2। परीक्षा में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए हाल ही में किस कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई? ए आरटीआई संशोधन अधिनियम, बी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, सी डिजिटल इंडिया कानून, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कानून। उत्तर बी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम। व्याख्या: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान करने वाले संशोधन को मंजूरी दी है। प्रश्न 3। बस्तर उत्तर पूर्वी भारत में हाल ही में चर्चा में रहा बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी असम। उत्तर डी असम। व्याख्या: असम के उदलगुरी और बाक्सा जिलों में स्थित बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में ढोल एशियाई जंगली कुत्ते की वापसी के साक्ष्यों के कारण खबरों में रहा। प्रश्न 4। भारत ने 26 जुलाई 2026 को कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया? ए 25वां, बी 26वां, सी 27वां, डी 28वां। उत्तर सी 27वां। व्याख्या: 1999 के कारगिल युद्ध में देश के वीर जवानों के बलिदान को याद करते हुए 26 जुलाई 2026 को पूरे देश में 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रश्न 5। हाल ही में किस शहर में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्टर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अयोध्या, डी लखनऊ। उत्तर ए वाराणसी। व्याख्या: वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए और गेल ने मिलकर नमो घाट से हरित जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 5 रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक बोट्स का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रश्न 6। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP किस प्रमुख योजना का एक उपघटक सब स्कीम है? ए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, बी दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM DAYNRLM, सी इंजीनरेगा MGNREGS, डी PM किसान सम्मान निधि। उत्तर बी दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM DAYNRLM। व्याख्या: SVEP योजना के तहत जून 2026 तक लगभग 4.32 लाख ग्रामीण गैर कृषि उद्यमों को वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रश्न 7। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज शतरंज खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अंतरिम अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट का पदभार संभाला? ए डी गुकेश, बी आर प्रज्ञानंद, सी विश्वनाथन आनंद, डी विदित गुजराती। उत्तर सी विश्वनाथन आनंद। व्याख्या: 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रश्न 8। भारत में रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत भव्य रसायन योजना का कुल बजट कितना है? ए 1500 करोड़ रुपए, बी 3030 करोड़ रुपए, सी 5000 करोड़ रुपए, डी 10,000 करोड़ रुपए। उत्तर बी 3030 करोड़ रुपए। व्याख्या: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए 3030 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी।
दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।